बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये वो कार्यक्रम है जिसे अगर आप पहली बार देख रहे हैं या फिर इसकी सीरीज को आप लगातार देखते आ रहे हैं तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित आया होगा। मैं कह सकती हूँ कि आपकी आंखों पर अब तक जो धूल लगी हुई थी वो धूल आपकी आंखों से जरूर हट गई होगी। दुनिया को देखने का नजरिया आपका जरूर बदला होगा और आपके जीवन में जो बदलाव आया होगा उस बदलाव को आप न सिर्फ अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे बल्कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये बदलाव हर किसी के जीवन में आना चाहिए। इस कार्यक्रम से सिर्फ आप मत जुड़िए बल्कि आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी जोड़िए क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और हमारे साथ खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और शुरू करने के साथ ही अब यहाँ पर मैं आज प्रेसिडेंट जी आपके साथ साथ मैम आपसे भी मेरा एक सवाल है। चूंकि मैं बहुत लंबे समय से आप लोग के साथ कार्यक्रम कर रही हूँ और आप भी जुड़ी हुई हैं तो मैंने कई बार सुना कि आपके जीवन में जो बदलाव की अनुभूति आपको हुई वो आपको प्रेसिडेंट जी से मिलने के बाद हुई। बहुत सारी चीज़ें आपकी भी क्लियर हुई। एक चश्मा जो आपकी आंखों पर भी लगा हुआ था वो भी ज़रूर हटा। तो मैं आज सिर्फ ये जानना चाहूँगी ताकि मैं भी उन चीज़ों को महसूस कर सकूँ कि ये बदलाव कैसे हुआ, आपको कैसे अनुभूति हुई। ऐसा है, मैं प्रेसिडेंट से मिली इसी साल ऑलमोस्ट मई के महीने में। उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स थी, लाइक मेरी बेटी थोड़ी बीमार चल रही थी। तो जब से इनसे फ़ोन पे ही शुरू में मेरी बात हुई थी तब से मेरी बेटी के सेहत में चेंजेस आए और जल्दी डिस्चार्ज भी होके वो घर आई। उसके बाद प्रेसिडेंट से मिलना हुआ, राम नारायण राम से परिचय हुआ मेरा। तो मैं उससे पहले का थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी। कंचन, ऐसा है हर किसी की लाइफ में अच्छा बुरा मिला के वक्त तो आता ही है। तो जब बुरे वक्त में तब हम लोग क्या हैं, जैसे हम सनातन हिंदू हैं तो मंदिर गए, पंडित जी से पूछा ये ख़राब है वो ख़राब है, ऐसा चल रहा है। तो अब मेरे को सोच के भी हंसी आती है। उन्होंने मुझे कहा कि काले कुत्ते को, मैं तो अब दिन भी भूल गई, किसी पर्टिकुलर दिन में जलेबी खिलाना है। और गाय को बुधवार के दिन घास खिलानी है या पालक वालक जो भी मिलता है वो खिलाना है। तो मानोगी नहीं, मैं उन पर्टिकुलर डेज पे सुबह गाड़ी लेके निकल पड़ती थी, कहाँ गाय मिलेगी कहाँ काला कुत्ता मिलेगा। और उतरी गाड़ी से तो कुत्ता भाग गया, उधर से गाय भाग गई। यही मेरा सर्कस चलता था। मैं भी डेस्परेट थी, नहीं खिलाऊंगी तो ही मेरा सब कुछ ठीक होगा। तो ये सब सर्कस बहुत करके मैं थक चुकी थी। लेकिन वही था कि अब जब राम नारायण राम से मेरा परिचय हुआ और धीरे धीरे ये सारे कुसंस्कार निकले दिमाग से, मैंने सोचा कि मैंने जितना टाइम और अपनी एनर्जी इसके पीछे वेस्ट करी है और सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी के साथ साथ जो मेरे अंदर एक डर सा बैठा हुआ था कि जिस दिन काला कुत्ता नहीं मिला मुझे लगा आज तो सब बर्बादी हो जाएगा मेरा, यहाँ गाय नहीं मिली तो सब खत्म, मेरा जीवन ही यहीं आज अंत होने वाला है। एक ऐसा कुसंस्कार दिल के अंदर बैठ गया था। लेकिन जब से मैंने धीरे धीरे राम नारायण, क्योंकि देखिए जब पहले दिन कोई सुनता है तो भरोसा जनरली सी बात है नहीं होता कि ऐसा क्या है इन 3 अक्षरों में जो कि इतने बड़े बड़े पंडित नहीं कर पाए। मैं इतनी जगह गई, इधर गई उधर गई, तो फिर भी मैंने शुरू किया। बिकॉज जब आप डेस्परेट होते हो तो लगता है कि चलो इसे एक नई शुरुआत होगी, कुछ शायद एक जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो मैंने सच में मैंने जितना भी टाइम से शुरू किया, लेकिन हाँ सच्ची श्रद्धा से किया। बिकॉज अपना 100% दिया मैंने उस पर। और मई से आज नवंबर ख़त्म होने वाला है। मैं यही कहूँगी कि जैसे कहते हैं ना 360 डिग्री पूरा अपसाइड डाउन मेरा जीवन में परिवर्तन आया है। एक तो मेरी सोच बहुत बदल गई है, मैं बहुत ज़्यादा काम डाउन हो गई हूँ, हर चीज़ों को बहुत लाइटली, और मैं इतना वो घबराती नहीं हूँ कि ठीक है हुआ है, कुछ होता ही है, हर दिन एक जैसा नहीं जाता। उसको मैं कामली सोच सकती हूँ, उसके ऊपर सोच के डिसीजन लेती हूँ। पहले क्या था कि भाग रहे हैं, सिर्फ भागे जा रहे हैं, इधर से कुछ लगा अच्छा इधर भाग लिए उधर भाग लिए। अब एक लाइफ में ठहराव आया है और हर चीज़ को सोचने की एक शक्ति से अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा है।
क्योंकि राम नारायण राम का जाप करने के बाद जब मैं रात को, मैं ये रात को ही मोस्टली करती हूँ कि सारा काम डाउन हो जाता है घर भी, तो जब सच में मैं अब सोचने की मेरी शक्ति बढ़ गई है, आगे की प्लानिंग करने की शक्ति, मैं फोर्स ही कर पाती हूँ चीज़ों को, क्योंकि इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो मैंने फील करी है, खुद फील करी है। और सच में ऐसा लगता है कि आप अपने किसी जैसे मेंटोर होते हैं ना किसी की लाइफ में, या गॉड फादर जैसे आप कह लो, ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी शक्ति अब आपके अपने हाथ में आ गई है। आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो उसके लिए कि पंडितों के पीछे भागूं, मैं इधर जाऊं या किसी के पास भी जाऊं। तो ऐसा लगता है कि मैं खुद में इतनी सक्षम हो गई हूँ, कभी खुद को इतना पावरफुल और इतना काम मैंने कभी इतनी एज में भी नहीं पाया था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे को लगता है ये जो हम थर्ड वर्ल्ड में अब ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ हर इंसान भागा दौड़ी में लगा हुआ है, तो ये एक ऐसे ब्रह्मास्त्र है। मैं क्या हूँ, पहले ये देखना होगा कि मैं कह के दुनिया अपने अहम से मतलब ख़त्म होती जा रही है। अहम और ये मैं क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं अलग कह के कोई चीज़ है कि जो हम दिखा सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये कंचन है और ये कंचन का अहम है, नहीं अलग हो सकता ना। बिल्कुल। ऐसा कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ हमारी सोच है। जो है वो हमारा विवेक है, और विवेक कभी भी किसी को गलत राय देता नहीं है। लेकिन हाँ, जो हम लोगों ने अपने दिमाग में एक बना लिया है कि मेरा अहम है, मैं हूँ संगीता मुखर्जी, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो ये जो सोच है उसको निकालना होगा। ये दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में ही हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो ये अहम चीज़ को आपको एक साइड पे रख के आपके अंदर जो विवेक है, क्योंकि आप खुद देवी हो, आप खुद ही भगवान हो, आप एक चलता फिरता मंदिर हो। आप किसी दुर्गा माँ के जो 10 हाथ में 10 अस्त्र है, उससे किसी अंश में हम कम नहीं है। हर इंसान में वो शक्ति है। नहीं तो आप सोचो, ये योग अभ्यास करके एक इंसान जमीन से इतना ऊपर उठ कैसे जाता है? क्योंकि उसके अंदर की शक्ति से वो उठता है, अपने मन की पावर से उठता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें नीचे खींचता है, उसके बावजूद भी योगाभ्यास से अगर इंसान जमीन से ऊपर उठ सकता है, तो ये आपके अंदर की शक्ति ही आपको प्रदान करती है। तो अपने अंदर के विवेक को तो पहले पहचानो, और ये जो अहम है इसको निकाल के साइड में रखना होगा। तो अगर आप अपने अंदर के विवेक की बात को सुनेंगे, विवेकाधीन हो जाएंगे, तो आप सोचिए आपने तो पूरा संसार के पूरे यूनिवर्स को जीत लिया। तो आप फिर जो सृष्टा है हमारा, सृष्टा से और हम एक ही लाइन में आ जाते हैं। उसमें उसके बनाई हुई क्रिएशन हम हैं, हमारे अंदर वही जब विराजमान है, तो हम और वो एक हो गए। तो हम और वो जो एक हैं, इसके बीच की जो लेयर है उनको हटाना है। वो लेयर किस तरह से हटेगी? राम नारायण राम की साउंड एनर्जी की सोच है, हमारे दिमाग की लेयर है वो। हमारे दिमाग के अंदर जो फॉग है, उस फॉग को हटाना होगा। तो वही जो वो फॉग किससे हटेगी? राम नारायण राम की जो साउंड एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा पैदा होगी, उससे हमारे दिमाग की जो ये फॉग है, दिमाग क्लियर होगा, माइंड क्लियर होगा, तभी हम और वो जुड़ जाएंगे। और जब हम और वो जब सृष्टा की जो क्रिएशन है, जब वो एक ही लाइन में आ गई, तब तो मिरेकल होना ही होना है। तो वो मिरेकल आप, मैं, हर कोई इंसान कर सकता है, सिर्फ ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि डे 1 पे ही आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। जैसा कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन में बैठो तो सोचो कि एक बहुत सुंदर सा एक वाटर बॉडी है, वहाँ स्वान चल रहे हैं, नीले पिंक कलर के कमल खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर सा एक व्यू आपको इमेजिन करना है। इनिशियली उस व्यू के बीच में ही कभी आपका बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगी, फ्रेंड, कल इससे झगड़ा, परसों उससे झगड़ा हुआ था, आने दो। क्योंकि अगर 50,000 करोड़ आत्माएं हमारे अंदर हैं, तो उतने ही चिंतन तो आएंगे ही। बिल्कुल। लेकिन जब ये राम नारायण राम की जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, वही उनका भोजन है। जब उनको भोजन मिलता जाएगा, धीरे धीरे वो शांत होते जाएंगे, तो वो चिंतन सारे निकलते जाएंगे। पूरा बॉडी माइंड कूल डाउन हो जाएगा। बिल्कुल, जब आप बिल्कुल काम हो जाओगे, जब उनको पूरा भोजन मिल जाएगा, तो तभी तो आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे। तो हमें जिंदगी में हर इंसान को प्राप्त करना है शांति, क्योंकि शांति नहीं है किसी के पास। और शांति प्राप्त करने के लिए पहले आपको काम डाउन होना होगा।
अगर आप काम डाउन होते हो तो आप सही डिसीजन लेते हो, सही डिसीजन लोगे तो सही काम करोगे। तो यही तो चाहिए, हम क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। तो आपका घर में अभी शरणार्थी है? नहीं, वो सारे शरणार्थी, और सबसे बड़ी बात ये मेरी मम्मी है मेरे साथ, और ये प्रेसिडेंट से मिलने के बाद मतलब हम तो उनसे तो एक जनरेशन पीछे हैं, वो और मेरे से बड़ी हैं काफ़ी, पर ये डिसीजन उनका था सबसे पहले कि हम जो ये मैन मेड मूर्तियां हैं ये हम घर से हटा देते हैं। अच्छा। मतलब सुन के मुझे मेरे को लगा कि मेरे से भी एडवांस वो चल रही हैं। राम नारायण राम की जो सही माने में जो मैन मेड सही दिशा उन्होंने पकड़ ली है ऑलरेडी। तो उन्हीं के कहने पे हमने मंदिर से, क्योंकि मुझे लगा था मैं अगर ये डिसीजन लूंगी तो शायद उन्हें बुरा लगेगा, तो इसीलिए उनके इमोशंस हर्ट होंगे, तो मैं बोल नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन सुबह उठ के उन्होंने कहा कि मेरे को ना अंदर से ऐसा आवाज़ आ रहा है कि हम क्यों इतनी सारी मूर्तियाँ रख के पूजा कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट। तो मुझे मतलब कि बहुत अच्छा लगा कि एक परिवार अगर इस तरह से चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोच सकता है, तो इस तरह से हमारा जो 800 करोड़ लोगों का जो परिवार है, अगर उन तक ये सोच पहुंच जाती है तो कितनी सिंपल, और हमें सिंपल तरीके से ही जीना है। सिंपल जितनी हमारी लिविंग होगी उतना ही हम खुश रहेंगे। यही हमारा एट द एंड ऑफ द डे जो इतना भागा दौड़ी सब लोग कर रहे हैं अपनी शांति के लिए, क्योंकि सुख सबके पास है, शांति नहीं है। तो शांति अगर यहाँ से ही मिल रही है तो क्यों जाएं इतनी जगह हम लोग। तो यही मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का इन्हीं कुछ महीनों में। बताओ ना, वो शरणार्थी क्या किया, कहाँ फेंक दिया, कैसे कैसे किया, वो नाटक बोलो ना, वो जो सच्ची बात। शरणार्थी को कहाँ फेंक दिया? शरणार्थी को एक बैग में भर के, जितने भी मतलब शरणार्थी मतलब जो हमारे घर के मंदिर में मूर्तियाँ रखी हुई थी सारी, वहाँ पे उन सारी मूर्तियों को लेके एक बैग में करके, वहीं हमारे घर के पास एक मंदिर है तो वहाँ रख के मैं आ गई मेरे मम्मी के कहने पे। अंधेरा में? अंधेरा में, क्योंकि कोई अगर बोले क्यों मूर्तियाँ रख के जा रहे हो, तो अंधेरा के टाइम में जाके मैं बैग वहाँ छोड़ के आ गई। तो यही है कि अब जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं अगर समझेंगे, वो भी अगर इसी तरह से राम नारायण राम के जाप से ही शुरू करें, धीरे धीरे उनको चेंजेस आएंगे ही। और 100% इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जितना भी मैंने अभी बोला, ये मेरे लाइफ का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बिल्कुल। जैसे कि अभी इस बात से ही अगर हम मूर्तियों की बात करें, जैसे आपने कहा कि हिंदू जो हैं वो सनातन हैं, बहुत मानते हैं देवी देवताओं को, मूर्तियों को, लेकिन यहाँ पर एक मेरा प्रश्न है कि वो भटके हुए क्यों हैं? वो भटके भी इसलिए कि उन्हें मालूम ही नहीं है मैम कि उनको एक्चुअल में करना क्या है। जैसे आपने कहा कि जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे गणेश चतुर्थी होती है तो गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर जहाँ गंदगी होती है, जहाँ पानी में कीचड़ है या गंदा पानी है, वहाँ पे जाकर विसर्जन कर देते हैं, बहा देते हैं। उसके बाद पलट कर भी नहीं देखते हैं कि जिस मूर्ति की वो इतने दिनों से पूजा कर रहे थे, प्रसाद चढ़ा रहे थे, खूबसूरती से सजा के उस पर उन्होंने आसन पे बैठाया हुआ था, उसका क्या हो रहा है। वहाँ जानवर घूम रहे हैं, उसी गंदे पानी में लोग थूक रहे हैं, और हम जिनकी पूजा कर रहे हैं उन्हें हम वहाँ पर बहा तो ये कैसा धर्म हुआ? ये कैसा नहीं धर्म भी, और ये क्या चल रहा है हमारे समाज में, ये भी कभी सोचते नहीं है ना। हाँ। क्योंकि प्रेसिडेंट इसीलिए तो कहते हैं कि अब रुकने की जरूरत है, रुक के सोचने की जरूरत है कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं। कभी इसीलिए प्रेसिडेंट कहते हैं कि राम नारायण राम के जाप के बाद विवेक तो हमको सावधान बने देते हैं। बिल्कुल। विवेक हमारा ईश्वर है, अल्लाह खुदा का है। विवेक का बात कोई सुनता नहीं है। जो आदमी सिगरेट पीता है, दारू पीता है, पान पड़ा खाता है, पान खाता है, कुछ भी खाता है, अफीम खाता है, दारू पीता है, तो उनका जो घर में बच्चा है, पोता पोती है, उनको खिलाता है। वो क्यों खाता है? देख के सीख। जो चीज उनका बच्चे को खिलाना नहीं सकता है, दिल में मन में उनका डर पैदा होता है, वो खुद क्यों खाता है? सोचे ना, जो अपना बच्चा कोई बुरा करे तो पिता का कितना लगता है, बुजुर्ग लोग को कितना लगता है, तो खुद बुजुर्ग क्यों ऐसा करेगा, पिता माता क्यों ऐसा करेगा? हमारा चिंतन आता है, लाखों चिंतन आता है आदमी का पास हर रोज, और खुद हम लोग चिंतन करते हैं। दोनों चिंतन का बीच में जब हम सिद्धांत लेने के लिए तैयार हो जाता है, हम लोग रेडी हो जाता है,
तो विवेक बीच में घुस जाता है, घुस के बोलते हैं, मत करो, रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी नहीं, बाद में करो। उनका बात जो नहीं सुनेगा अब पछताएगा। बिल्कुल। अब कोई कर्म चिंतन आता है, चिंतन खुद करती है, दोनों में लड़ाई होती है, खुद अमित्व और अहंकार से हम कर लेते, तो करने का टाइम जब हम भाग के जाते करने के लिए, मेरा मन हमको लेके जाता है, तो मेरा मन दुर्बल होता है, शरीर कमजोरी होता है, बिल्कुल डर पैदा होता है, तो भी हम करते हैं, तब मरते हैं, सब विनाश होती है, पतन होती है, सब ऐसे ही कर रहे हैं। सब इंसान 800 करोड़ आदमी को पता नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं। पता है विवेक को, जो वो खुद अल्लाह खुदा गॉड है, भगवान है, तो उनको ही मानता नहीं है। जो सबको पैदा किया, सृष्टि किया, रचना किया, वो हमारा अंदर दास बन के बैठा है, उनको मानता नहीं है। फिर मंदिर मस्जिद बना के पूजा पाठ और अल्लाह हुआ करके सब कुछ समाधान हो वो जाए। भी सारा ढोंग है। क्योंकि अगर आपको जो सृष्टि करता है आप उसी को नहीं मानते, घर में बैठे खुद बुजुर्ग, को नहीं मानते, घर में बैठे बुजुर्ग माँ बाप की नहीं सुनते। खुद को मानता है तो बुरा काम क्यों करेगा? एग्जैक्टली बुरा सोच क्यों करेगा? बुरा चीज क्यों खाएगा? सामने वाला आदमी को नुकसान क्यों करेगा? दूसरों को नुकसान करना तो मेरा ही नुकसान है भाई। बिल्कुल वही आता है वापस खुद पे, हमेशा आता है। हम किसी को मारेंगे, वो वॉल को, दीवार को क्या बोलता है उसको? दीवार को हम मारेंगे, तुम्हारा हाथ में नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। वो तो थर्ड लॉ है, वो तो घूम के हमारा ही लगेगा। बिल्कुल। और जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, ये बिल्कुल वही है जो आपने अनुभव किया, आपने जिया है जिस चीज़ को, और प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल किया है, वो चीज़ आपने बताई, बहुत अच्छा लगा। तो जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए आपके साथ एक लाइव एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर शेयर किया है। हमारे साथ सुनीता जी बैठी हुई हैं, उन्होंने साफ तौर पर, आप माफ़ कीजिएगा, संगीता जी बैठी हुई हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में क्या अनुभव किया, कैसे उन्होंने अपने जीवन में चीज़ों को बदला है। तो अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और अपने जीवन में उन तमाम प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं जो लगातार आपके मन में चल रहे हैं, तो इस कार्यक्रम से जुड़िए। इसमें जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ 1 रुपया भी अगर आप देंगे तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे, और अगर वो भी नहीं देंगे तो मत दीजिए। बिल्कुल, 1 रुपये के लिए संतान दान का मेंबरशिप, हाँ बिल्कुल, आपको मेंबरशिप सिर्फ मिल जाएगा। और अगर आप इससे जुड़ते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे कह रही हूँ कि ये लाइव एक्सपीरियंस आप भी मेरे साथ बैठकर एक दिन जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।